होस्ट डॉट नेट वेबसाइट यूजिंग एज्योर पोर्टल। आज का जो एजेंडा है, आज हम बात करने वाले हैं और आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करने वाले हैं कि एज्योर पोर्टल के ऊपर आप अपने या एज्योर पोर्टल की हेल्प से कैसे अपनी डॉट नेट पीएचपी जावा पाइथन किसी भी लैंग्वेज किसी भी कोड में डिज़ाइन की हुई वेबसाइट को कैसे आप होस्ट करते हैं और उस होस्ट की हुई वेबसाइट को कैसे अपने डोमेन के ज़रिए वर्ल्ड वाइड एक्सेस कर पाते हैं। सो वेलकम वंस अगेन, आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। क्लाउड कक्षा में आपका एक बार फिर से वेलकम है। और आज का जो एजेंडा है आपने क्लियर कर लिया है कि आज हम डिस्कस करेंगे डॉट नेट पी वेबसाइट को होस्ट करने का। लास्ट क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास में हमने आपको गाइड किया था हाउ टू होस्ट वेबसाइट, हाउ टू होस्ट द वर्डप्रेस सर्वर, राइट। वर्डप्रेस सर्वर को कैसे हम होस्ट करते हैं वो हमने देखा था। आज हम आपको गाइड करने वाले हैं कि कैसे आप डॉट नेट की वेबसाइट को होस्ट करते हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट, बिकॉज ये जो प्लेटफॉर्म है वो पूरी तरीके से आपका है। आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और हम उतनी ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, राइट। चलिए फटाफट, एजेंडा तो क्लियर हो गया है। अब फटाफट हम अपने पोर्टल को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम portal.azure.com और डायरेक्टली आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं कि डॉट नेट पी वेबसाइट को कैसे आप होस्ट करेंगे। portal.azure.com, ठीक है। ये हमारा ब्राउज़र है, ये हमारे URL है जिसके ज़रिए हम अपना एज्योर पोर्टल ओपन करेंगे। चलिए, ये पोर्टल हो गया। और उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं। मैंने एक डेस्कटॉप पे ना वेबसाइट रख रखी है। दिस इज़ आवर वेबसाइट। ईजिली गिटहब से आप डाउनलोड करके रख सकते हो। मल्टीपल वेबसाइट अवेलेबल है इस प्रैक्टिकल के लिए। आप कोई भी एक डमी वेबसाइट डाउनलोड कर लो। ये मैंने पूरा कोड डाउनलोड कर रखा है। और एक बार मैं आपको इसको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। लॉगिन इन द सेंस कि एक बार रन करके दिखा देता हूँ कि ये लुक लाइक, इसका लुक कैसे है और किस तरीके से आप इसको लोकल मशीन पे ओपन करोगे तो कैसे ये दिखाई पड़ेगी वेबसाइट। कुछ ऐसे ये इसका लुक है, कुछ ऐसी डिज़ाइन है। आई डोंट नो कि क्या है ये, क्योंकि मैंने ये एज ए डेमो वेबसाइट डाउनलोड कर रखी है। अब इस वेबसाइट को एज्योर के सहारे हम वर्ल्ड वाइड होस्ट करना चाहते हैं। क्या करना है, हमें पोर्टल पे आएंगे और बहुत ही बेसिक सा फंडा है। आप एज्योर पोर्टल पे देखिए, एक वेब का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज का एग्जांपल है वेब। यहाँ पे एप्लीकेशन सर्विसेज, ऐप सर्विसेज जिसको कहते हैं, क्लिक करेंगे। और ऐप सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद हमें क्या करना होगा, क्रिएट ऐप सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। क्रिएट ऐप सर्विस पे क्लिक करेंगे और ऐप सर्विस पे क्लिक करने के बाद बेसिक सी इन्फॉर्मेशन, जो इसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आप प्रोवाइड कर दीजिए। ये हमारा रिसोर्स ग्रुप हो गया। कोई सा भी नेम दे देते हैं, लाइक ABD क्लास। और यहाँ पे आप एक कोई सी भी वेबसाइट का नेम, यूनिक नेम, क्लास डेमो वेब, ठीक है। मस्ट बी यूनिक क्योंकि वर्ल्ड वाइड ये चलती है, तो क्लास डेमो वेब ये नाम दे दिया हमने। 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, कोड है, डॉकर कंटेनर है और स्टैटिक वेबसाइट है, ठीक है। तो व्हाट यू वांट टू डू, अगर आपको स्टैटिक वेबसाइट क्रिएट करनी है तो आप यहाँ पे होस्ट करना है तो ये सेलेक्ट करेंगे। डॉकर पे कहीं इमेज आपने रख रखा है, CI/CD पाइपलाइन के जरिए आप इसको होस्ट करना चाहते हैं तो आप डॉकर का इस्तेमाल करेंगे। अपने केस में डेस्कटॉप पे हमने रख रखा है, मीन्स ऑन प्रोमाइसेस मशीन पे रख रखा है कोड, वो भी डॉट नेट का। तो चलिए कोड पे चलते हैं। और डॉट नेट पहला ही ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, आप इसमें से कोई सा भी डॉट नेट सेलेक्ट कर लीजिए। डॉट नेट 6 पे हम जाते हैं। विंडोज़ अपना बैकएंड का प्लेटफॉर्म रहेगा, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बैकएंड का एक्सेस हमें नहीं रहेगा। विंडोज़ प्लेटफॉर्म हमने सेलेक्ट किया। दिस इज़ द प्लान। ये अपने पास S1 प्लान है। तो S1 प्लान में टोटल ACU 1.75 GB मेमोरी। टेस्टिंग पर्पज़ है तो आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस। सेंट्रल US इज़ आवर लोकेशन। नो नीड टू डू एनीथिंग। नेक्स्ट। आई डोंट वांट टू मैनेज एनीथिंग क्योंकि गिटहब के थ्रू वेबसाइट का डेटा हमें नहीं रखना है, हमें डायरेक्टली अपने सिस्टम से अपलोड करना है। तो आप करिए डायरेक्टली रिव्यू एंड क्रिएट। इसको तैयार होने में लगभग 3 से 4 मिनट का टाइम लग जाएगा। और जैसे ही हमारा ये वर्ड प्लेटफॉर्म रेडी होता है, हम एक टूल के जरिए, फाइल व्हीलर जिसको बोलते हैं, उस टूल के जरिए हम अपनी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे वर्ल्ड वाइड, सॉरी अपलोड करेंगे और उसके बाद फिर एक्सेस करेंगे। तो अभी हमने ये जस्ट प्रोसीड किया है, सबमिटिंग डिप्लॉयमेंट होने देते हैं। जैसे ये रेडी होता है आगे हम इस स्टेप में बात करेंगे। चलिए इसको क्रिएट होने देते हैं और जैसे ये रेडी हो जाता है हम आपको प्रोसीड करेंगे अगले स्टेप की तरफ। थोड़ा सा वेट करने के बाद आप देखिए आपका जो सेटअप आपने रेडी किया है, जिसके ज़रिए आप
अपनी .NET की वेबसाइट होस्ट करना चाहते हैं, आप इसको फटाफट ओपन कर लीजिए, राइट। और ओपन करने के बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो भी .NET की वेबसाइट आप वर्ल्ड वाइड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उसे हमें इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचाना रहेगा। क्योंकि अगर आप अभी देखेंगे इस वेबसाइट को कॉपी किया हमने, ये URL है डिफ़ॉल्ट का। अगर आप इसको पेस्ट करते हैं तो ये हमें स्टेटस बता देगा कि जो आपने प्लेटफॉर्म तैयार किया है उसकी क्या स्टेटस है। तो योर वेब एप्लीकेशन रनिंग एंड वेटिंग फॉर योर कंटेंट, क्योंकि आपने कंटेंट यहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं कर रखा है, कंटेंट का इंतज़ार कर रहा है। तो कंटेंट अपलोड कैसे करेंगे, छोटा सा सेटअप है, छोटा सा स्टेप है बेसिकली। आप देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है डिप्लॉयमेंट सेंटर, राइट, और एक है डिप्लॉयमेंट स्लॉट। तो स्लॉट पे बाद में बात करेंगे, पहले डिप्लॉयमेंट सेंटर पे क्लिक करते हैं क्योंकि हमें FTP डिज़ाइन करना है, राइट। डिप्लॉयमेंट सेंटर पे क्लिक करने पे आपको वो पैनल मिल जाएगा जिस पैनल के ज़रिए आप FTP वगैरह को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। केवल FTP ही नहीं, और भी ऑप्शंस हैं, CI/CD पाइपलाइंस का ऑप्शन भी है। आप देखिए सोर्स में अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आप देखिए CI/CD के ये टूल्स हैं जिनके ज़रिए आप डायरेक्टली अपने एक पोर्टल से, एक लोकेशन से वेबसाइट के डेटा को अपलोड कर सकते हैं। मैनुअल अपलोड में भी एक्सटर्नल गिट है, वन ड्राइव है, ड्रॉपबॉक्स है जो आपका एक्सटर्नल डिप्लॉयमेंट में आता है। बट अपने केस में तो इन दोनों से अलग है। ना हमारा कोई गिटहब पे अकाउंट है, ना हमने कोई एक्सटर्नल गिट पे बनाया है, ना कोई वन ड्राइव है। हमारा डेटा ऑन प्रोमाइसेस पे है। तो इस केस में क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पे लास्ट ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है FTPS क्रेडेंशियल, और इस FTPS क्रेडेंशियल में बाय डिफ़ॉल्ट एक यूज़र नेम है। आप पासवर्ड आप यहाँ पे प्रोवाइड कर दीजिए बस, cloud@123 सेम पासवर्ड हम कॉन्फ़िगर कर दे रहे हैं टू एक्सेस आवर FTP। ये हमने वेब क्लास कोई चेंजेस नहीं किया, क्लास वेब को एंड सेव कर दिया, डन। FTP आपने कॉन्फ़िगर कर दिया। इस FTP के ज़रिए, इस क्रेडेंशियल के ज़रिए हम अपने ऑन प्रोमाइसेस को कनेक्ट करने वाले हैं। ओवरव्यू पे फिर से आ जाएंगे। ओवरव्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, दिस इज़ आवर FTP डिप्लॉयमेंट यूज़र नेम, ये हो गया होस्ट नेम, ठीक है। FTP पे जाना, FTPS पे नहीं, FTP आपका होस्ट नेम हो गया, पासवर्ड आपको पता है। यहाँ पे डेटा है, वेबसाइट का डेटा है। आप एक टूल डाउनलोड करिए, डाउनलोड फाइलज़िला फॉर मैक, डाउनलोड फाइलज़िला फॉर मैक, डाउनलोड अगेन, डाउनलोड एंड इंस्टॉल, ठीक है। ये हो गया। विंडोज़ के केस में विंडोज़ का फाइलज़िला अलग रहता है, मैक का फाइलज़िला अलग रहता है। जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप यूज़ कर रहे हैं वो आप फाइलज़िला यूज़ करेंगे, और फटाफट इसको करेंगे ओपन, और हम इसको कर देते हैं अपने डेस्कटॉप पे, ऑन प्रोमाइसेस पे इंस्टॉल कर देते हैं, जहाँ पे हमारा डेटा है। जिस लोकेशन पे भी हमने डेटा रख रखा है उस लोकेशन पे हम ये तैयार कर देंगे। ओपन करा लेते हैं क्योंकि ये टूल हमारी मदद करेगा हमारे ऑन प्रोमाइसेस के डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। कहाँ पे, एज्योर के वेब सर्विसेज पे। ये लास्ट स्टेप है, स्टिल इज इन प्रोग्रेस। ये फाइलज़िला का लुक है, यहाँ पे होस्ट नेम, यहाँ पे यूज़र नेम, यहाँ पे पासवर्ड, यहाँ पे पोर्ट नंबर और क्विक कनेक्ट, ये तीनों इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहला क्या है, होस्ट है, फिर यूज़र नेम है। आप पोर्टल पे जाएंगे तो ये होस्ट नेम है, इसको करिए आप कॉपी, बैक आएंगे, पेस्ट, फिर इसको यूज़र नेम पे कॉपी कर देंगे, पासवर्ड जो आपने रखा था, पोर्ट नंबर क्या था अपने पास, पोर्ट नंबर था 21, एंड क्विक कनेक्ट, क्लिक ओके। बाय डिफ़ॉल्ट हम उसी लोकेशन पे हैं, यूज़र डेस्कटॉप एंड वेबसाइट उसी फोल्डर में है जहाँ पे हमारा डेटा था। बट वेट फॉर फ्यू सेकेंड, जैसे हमारा ये डेटा कनेक्ट हो जाता है। अब देखिए ये सक्सेसफुली कनेक्टेड है। लोकल साइट यानी ऑन प्रोमाइसेस मशीन, रिमोट साइट यानी आपका एज्योर का पैनल। तो एग्जिस्टिंग डेटा को हम कर देते हैं रिमूव। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू डिलीट द डेटा, क्योंकि इसको हम कंट्रोल A करेंगे और इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं।
अब ये सारी चीज़ें जो आपका डेटा है यहाँ पे वो सक्सेसफुली एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्लियर? सो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। जैसे ये सारा डेटा हमारा माइग्रेट हो जाता है, वी विल एक्सेस आवर वेबसाइट फ्रॉम एज़्योर पोर्टल। एज़्योर पोर्टल के थ्रू हम अपनी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे। तो बहुत ही आसान सा तरीका है .NET वेबसाइट को अपने सर्वर से एज़्योर पोर्टल से होस्ट करने के लिए। कोई भी चेंजेस नहीं करना पड़ा, हमने डायरेक्टली इसको शिफ्ट किया और वी आर एबल टू एक्सेस आवर वेबसाइट। आप इस URL को कॉपी करके वेरीफाई कर सकते हैं, पेस्ट करेंगे और अपने जो डेटा ऑन प्रोमाइसेस था, आप देखिए यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गया। पेज को एक बार रिफ्रेश करो ताकि जो फाइल अपलोड हुई है अब एज इट इज़ ये फाइल हमारे पास आ गई। क्लियर? तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज के जरिए हम .NET PHP जावा किसी भी लैंग्वेज में क्रिएट की हुई वेबसाइट को फाइलज़िला के थ्रू ट्रांसफ़र करके वर्ल्ड वाइड एक्सेस कर सकते हैं। उम्मीद है सभी स्टेप आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। कहीं पे कोई डाउट, कहीं पे कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, आई विल रिप्लाई योर कमेंट। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। डू सब्सक्राइब क्लाउड कक्षा।